जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 5 मई की क्लोजिंग के हवाले से और देखेंगे कि मुमकिना तौर पर मार्केट जो है उसकी सूरत हाल कल क्या हो सकती है। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है। अ, आज बहरहाल मार्केट का आगाज भी बहुत अच्छा था और अंजाम भी कोई इतना बुरा नहीं हुआ। अ, तकरीबन वहीं रहा जहां से आगाज हुआ था मार्केट का। दरमियान में मुझे शायद लगा था कि शायद मार्केट कहीं इधर उधर हो जाएगी, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी बहरहाल मार्केट ने दिखाई। कुछ शेयर्स के अंदर जो है वो उन्होंने दाई दिखाकर बाई मारी। कुछ शेयर्स जो थे वो लगता था ऐसे था जैसे पता नहीं अपर लॉक हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो शेयर्स इधर उधर हो गए। तो बहरहाल एक अच्छा दिन था आज भी। आज भी हमने जो है वो कुछ शेयर्स सेल किए मैंने। चले वो समरी में जाएंगे तो फिर बात करेंगे। इसके बाद देखते हैं जी कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है। देखिए, सर्किट ब्रेकर ये कह रहा है कि सिर्फ दो कंपनीज अपर कैप हैं। उसमें एक सर्विस फैब्रिक है और दूसरा है पाकजिन पावर। देखिए, पावर सेक्टर के हवाले से मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है कि आज से कोई 1 या 2 वीक पहले आप लोगों से ये गुजारिश की थी कि यार ये गवर्नमेंट ने आखिरकार, इसकी मजबूरी है गवर्नमेंट की कि उसे आईपीपीज को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो अब बहरहाल कल न्यूज आई जी वो पैसे दे रहे हैं। अब आज जो है वो 1 2 कंपनीज को अपर कैप लग गया। उसके बाद पता चला जी कि नहीं दे रहे। तो जिन्होंने अपर अपर कैप पर खरीदा था वो तो इधर उधर हो जाएंगे फिर है। ये सिर्फ कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिस वक्त न्यूज मेच्योर हो जाए ना। अब खैर न्यूज तो अब वो नहीं रही, फिर वो अफवाह ही बन गई। लेकिन उससे पहले पहले तैयारी कर लिया करें। ये ये कोशिश मत किया करें कि आज आप शेयर खरीदें और अगले दिन वो अपर कैप हो जाए। शेयर खरीदें, सुकून करें, थोड़ा सा आराम से बैठें, फिर आराम से बेचें। अफरा तफरी को ना अपनी जिंदगी में से निकाल दें आप लोग। खास तौर पर अगर आपने शेयर मार्केट में काम करना है, अफरा तफरी को खत्म कर दे। हालांकि अ, एक अमूमी तौर पर ये राय है कि जी अगर आपके अंदर जो अफरा तफरी नहीं है तो आप जो है वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम तो भाई अपने हवाले से बात करते हैं और हमारा ये कहना है कि आप पुरसुकून होके काम करें और इजी होके काम करें, अफरा तफरी में काम ना करें। बिफोर द टाइम आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। लोअर कैप की बात करें तो खैर लोअर कैप में भी कंपनी कोई नहीं है, तो चलें 400 पॉइंट्स जो पड़े हैं उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा समरी के अंदर। ग्राफिकल व्यू का थोड़ा सा जायजा लें तो ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। आज भी बहरहाल टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो आगे आगे रहा। उसकी रीजन टीआरजी के अंदर वॉल्यूम और टैली के अंदर वॉल्यूम। फूड सेक्टर ने भी थोड़ा परफॉर्म किया। आप देखेंगे फूड में से क्या चला भाई। केमिकल सेक्टर भी ठीक था। ग्लास एंड सिरामिक्स जो है वो चले गए हैं लास्ट नंबर के ऊपर। तो चंद दिन पहले हमने देखा था 6 ग्लास थे, 6 में से 4 टूट गए थे, 2 रह गए थे। अब देखना है कि वो जो 2 हैं वो भी टूट गए हैं कि नहीं। आप यकीन कीजिए मैंने भी कुछ नहीं देखा, समरी आपके साथ ही देखता हूँ। जरा कमेंट्स करना जो है ना वो जेन्युइन कमेंट्स दिमाग में से निकलते हैं, तो वो बड़ा अच्छा जो है ना वो एक डिसीजन एक डिसीजन भी हो जाता है और एक राय भी कायम हो जाती है। अगर पहले से सारी चीजें देख के तो फिर करें तो फिर वो मजा नहीं आता। आगे चलते हैं। टॉप 10 सैंपल्स की बात करें तो बहरहाल आज एक अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम कल की निस्बत थोड़ा सा मुझे बेहतर लग रहा है। इन शेयर्स के अंदर यूनिटी में भी 40+ है, टैली में 30+ है, टीआरजी में भी तकरीबन 23 मिलियन के आगे पीछे ही है। तो बहरहाल बुरा वॉल्यूम नहीं था आज इनके अंदर। अब चलते हैं और लेते हैं समरी का जायजा। समरी की बात करें तो आज 125 कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन और 201 रही अपर। यार ये आज इसको अलगाजी ट्रैक्टर को क्या हुआ? मैं तो 345 के चक्कर में था। मैं तो इस चक्कर में बैठा हुआ था कि 350 भी इसकी क्लोजिंग है। तो 345 340 का मैं तो जनाब वो क्या कहते हैं खिड़की लगा के बैठा हुआ था, जैसे वो चूहे पकड़ने वाली खिड़की नहीं होती। मैं तो वो लगा के बैठा हुआ था। लेकिन आज एकदम से इसके अंदर जो है वो बड़ा अपसाइड देखने में आया। कोई न्यूज़ है तो बताइएगा यार, मेरे इल्म में नहीं है।
अब मैंने अभी तो खैर इसका वो भी चेक नहीं किया कि कहीं स्टॉक मार्केट को कोई इन्फॉर्मेशन ना आई हो, लेकिन अगर आप में से किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप कर जाइएगा। इसके अलावा बाकी जो है पाक सुजुकी के अंदर भी अच्छा देखने को मिला और साजगार के अंदर भी इम्प्रूवमेंट अच्छी थी। बहरहाल गंधारे शंधारे भी थोड़े से ऊपर चले गए हैं, तो अच्छी बात है। मार्केट कल भी जो है वो इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, हाँ यार वो मुझे याद आया, मैं कल बात कर रहा था वीडियो के अंदर, तो मेरा ख्याल है शायद मैंने जुमे वाले दिन की भी बात की थी, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार जुमे वाले दिन तो मार्केट बंद है। तो बहरहाल मेरे इल्म में नहीं था सर, माजरत चाहता हूँ। ठीक है ना, आगे चलते हैं जी। और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें, लोड्स 14 रुपये 15 पैसे। अब जिन लोगों ने 13 साढ़े 13 पर इसको खरीदा हुआ है, वो 14.5 पर अपनी तैयारी पकड़ लीजिएगा। ठीक है ना, बाद में नहीं कहिएगा कि जी बताया नहीं किसी ने। बाकी ठीक है यार, बाकी अभी बेहतर है काम। 5 रुपए किसके अंदर पड़े हैं? बलूचिस्तान व्हील के अंदर। यार ये देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, अगर किसी भी शेयर के अंदर वॉल्यूम कम हो, चाहे वो अप साइड की तरफ हो या लोअर साइड की तरफ हो, उसको उसके ऊपर ना बिलीव ना किया करें, यानी उसको माना ही ना करें। मतलब मिसाल के तौर पर आज बलूचिस्तान व्हील के अंदर 5 रुपए पड़े हैं, फाइन, बल्कि 6 रुपए पड़े हैं, लेकिन वॉल्यूम चूंकि 500 का है, आप प्लीज इसको कंसिडर मत करें। आगे चलें जी। केबल्स की बात करें तो वेव्स के अंदर वॉल्यूम लगा तकरीबन तकरीबन 2 मिलियन का। अ, और पेल के अंदर वॉल्यूम लगा 1 मिलियन का। तो पॉइंट टू बी नोटेड। ये आने वाले दिनों में देखिए, मैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक बात जो है वो गुजारिश कर रहा हूँ आप तमाम दोस्तों से, और वो ये है कि वेव्स जो है आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कहता कि बस ईद के बाद ठक 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 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले 6 महीने साल के अंदर आप देखेंगे कि मेरी ये राय है इसके बारे में कि वेव्स जो है वो पेल को काट जाएगा। आगे चलते हैं। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो भारत सीमेंट सेक्टर में आज हमें अच्छाई देखने को मिली। अच्छाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़े से ग्रीन हुए हैं यार, और वो ग्रीन होने का जो इसकी वजह है वो ये है, मार्केट का एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। बाकी सीमेंट और स्टील के ऊपर जो प्रेशर था वो है और वो रहेगा। इसलिए इसके अंदर सीमेंट और स्टील के अंदर आप में से अगर किसी ने भी कोई बाइंग सेलिंग करनी है, तो बराए मेहरबानी उसको एक लिमिटेड प्रॉफिट टेकिंग तक रखिएगा। मसलन ये मत सोचिएगा कि एक शेयर अगर मैंने 25 रुपए का खरीदा तो वो मैंने 35 से पहले बेचना ही नहीं है, ऐसा कुछ ना कीजिएगा। एक परसेंटेज जहन में रखें, उसको एग्जीक्यूट करें, प्रॉफिट टेकिंग करें और इधर उधर हो जाए। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। सीमेंट सेक्टर के तमाम शेयर्स की प्राइस अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसके ऊपर वक्त अच्छा नहीं है। तो अगर प्राइस अच्छी भी हो और वक्त अच्छा ना हो तो उससे बच के रहना चाहिए। आगे चलेंगे। केमिकल सेक्टर की बात करें, बॉक्सले 46 पे चला गया यार। अच्छा चलें, कोई बात राइट। निमर शिमर एक नीचे एक ऊपर, यार उसका क्या बना? एक वो शेर था, किधर गया यार वो? डेस्कॉन। डेस्कॉन 25 रुपए पे धक्के खा रहा है, चलें खाने दे इसको। आगे चलते हैं जी। और कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स में बहरहाल आज एक अच्छी मूव जो है वो हमें देखने को मिली। एलाइड बैंक में भी मूव अच्छी थी, अस्क्री में भी ठीक रही, बैंक अल हबीब में भी 63 पैसे अच्छा रहा, बैंक अल फलाह भी ठीक रहा, बीओपी में भी चले 5 पैसे पड़ गए। बेचारा फैसल बैंक नहीं चला, बाकी तकरीबन सारे ही चल गए। और इसके साथ साथ यार ये आज सांबा बैंक को पता नहीं क्या हुआ था, है 5 रुपए 90 पैसे से उठा और उसने ठक करके 7 रुपए 20 पैसे लगाया। और वॉल्यूम भी अच्छा था, इतना बुरा नहीं है, तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख का वॉल्यूम है। चले कोई बात नहीं भाई, हमने तो बेचे हैं आज। मैंने सांबा बैंक खरीदा हुआ था, मैंने और मेरे एक तो दो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने, हमने खरीदा था जब ये इसने डिविडेंड अनाउंस किया था उससे पहले। तो बहरहाल हम खरीदते 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 मेरी तो प्राइस जो थी वो तकरीबन
7 रुपए से नीचे की थी, मेरा 6 रुपए 75 पैसे की थी शायद, 6.75 या 6.72 की है मेरी, इसके करीब करीब ही है। तो आज तो जब इसने थोड़ा सा लगाया तो हमने भी थोड़ा सा बेच दिया, ठीक है ना। अब कल इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर बेच देंगे, तो डिविडेंड हो जाएगा हमारा फ्री, और उसके साथ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी कर लेंगे ना, समझा करें। अच्छा जी, आगे चलें। और इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो सेम वही पोजीशन है जो कि सीमेंट सेक्टर की है। अ, लेकिन कुछ शेयर्स में इंप्रूवमेंट बहरहाल देखने को आई है, जिसमें आयशा स्टील है। आयशा स्टील तो मुझे लग रहा है 23 रुपये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन बाद में पता नहीं इसको क्या हुआ यार, इसकी हवाई निकल गई। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टील और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में बहरहाल एक इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली है। इत्तेफाक जो है, इत्तेफाक में चूंकि बरकत है, ठीक है ना, तो इसलिए 13 साढ़े 13 पर बुरा नहीं है। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो हमारा फातिमा फर्टिलाइजर आज फिर नीचे, कोई बात नहीं यार, ये भी हमने डिविडेंड के लिए लिया था, उसके बाद इसको एवरेज एवरेज किया है, और बस मेरा ख्याल है मेरे को 15 20 पैसे की बात है, उसके बाद मेरा प्रॉफिट में आ जाएंगे और डिविडेंड हमारा हो जाएगा फ्री। फूड, यार फूड सेक्टर पे मैंने देखना था कि आज क्या हुआ है, क्योंकि हाँ यस, फूड सेक्टर के अंदर असल में वॉल्यूम्स अच्छे लगे हैं, जिसमें यूनिटी के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा, इसके अलावा ट्रीट के अंदर भी अच्छा लगा, ऑर्गेनिक मीट के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम लगा, और 84 पैसे ऊपर गया। मेरा ये ख्याल है कि फूड सेक्टर के चंद शेयर्स ऐसे हैं, फौजी फूड भी बुरा नहीं है अगर कोई 14 साढ़े 14 रुपए के करीब मिल जाए। अ, इसके अलावा अतहूर जो है ये भी बुरा नहीं है, और आपस की बात है, वैसे अल शहीर भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरे अल्फाज में आप यूं समझ लीजिए, जेड़ा मर्जी चुक लो, ठीक है ना, फूड सेक्टर में से। लेकिन अगेन, आप इसमें अगर बाइंग करेंगे तो उसका टारगेट मत बनाइए, उसका टारगेट फिगर्स की बजाय परसेंटेज में बनाइएगा। आगे चलते हैं। ग्लास की बात करें तो बहरहाल ग्लास आज पता नहीं क्यों यार लास्ट नंबर पे चला गया, हालांकि इसके अंदर मूवमेंट तो इतनी बुरी नहीं है, वॉल्यूम शायद थोड़ा कम है, बीजीएल में थोड़ा बेहतर है। बाकी बस आए बाएं शाही हैं। आगे चलते हैं जी। इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ नहीं है, हमारे पास एक शेयर है आजकल इंश्योरेंस सेक्टर का, हम जरा आजकल उसको खरीद रहे हैं। आजकल हम उसको खरीद रहे हैं, फिर जब बेचेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि वो शेयर कौन सा था। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, एस्कॉट, फर्स्ट नेशनल इक्विटी में 2 पैसे पड़े सिर्फ, चले कोई बात नहीं यार, चलें। इसका नीचे की तरफ का जो मुंह था वो तो थोड़ा बेहतर हुआ ना। लेदर टेनरीज की बात करें तो सबका ही बुरा हाल है यार। ये देखिए, ये ये जो SGF है ना, इसके बारे में काफी दोस्तों ने पूछा था कि जी आप इसके बारे में बताइए, हमें खरीदना चाहिए या ना नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, जब कोई शेयर नया मार्केट के अंदर आए, उसको कम से कम 2 हफ्ते आप ट्रेड होने दें। उन 2 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्तों के अंदर, आप कम से कम 2 हफ्ते आप कर लें। वैसे तो मैं महीना महीना ही देखता रहता हूँ कि ये क्या करता है। उसके बाद आप कहीं जाके उसके बारे में कोई राय कायम करें कि ये शेयर क्या करता है। आते साथ ही अगर आप उसके अंदर जो है वो डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे तो मामला थोड़ा सा खराब हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए नए शेयर्स की तरफ ना जाया करें, लेकिन अगर फर्ज करें आपने कोई थोड़ा बहुत अगर उसमें वो क्या कहता है कि को अपना मन राजी करना भी है, तो चले कोई 1000 500 शेयर देख लिया करें, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। आगे चलते हैं। आगे चलें तो आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि ठीक ही है यार, कोई इतने अच्छे हालात नहीं है इनके। आगे चलते हैं। मुदारबे शदारबे भी छोड़ें, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, PPL में आज अच्छी मूव देखने को मिली। पाकिस्तान ऑयल फील्ड में बहुत अच्छी मूव थी, 8 साढ़े 8 रुपए की। ऑयल एंड गैस में भी अच्छी थी, बहरहाल 1 रुपया उसमें पड़ा, 1 रुपया PPL में पड़ा। देखिए, जब चीजें काफी नीचे आकर वापस जाती हैं तो वहां पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं ये बात इस हवाले से कर रहा हूँ कि अगर किसी दोस्त ने कोई शेयर जो है फर्ज करेंगे 110 रुपए पे खरीदा हुआ है,
और आज वो शेयर जो है फर्ज करें कि वो 83 रुपए पर आया हुआ है, तो यहाँ पर वो ये कतअन ऐसी जो है ना वो हरकत ना फरमाए कि वो जी ये सोचे कि जी मैं इसको 83 रुपए पर बेच कर तो मैं इसको जो है वो 78 रुपए पर खरीद लूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा उससे आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको होल्ड फरमाइए। जब वो शेयर जो है वो 90 रुपए या उससे उसके करीब करीब या उससे ऊपर जाए, फिर आप वो रिस्क ले सकते हैं कि ऊपर सेल करें और नीचे बाय करें। उम्मीद है काफी सारे सवालों के जवाब इसमें हो गए होंगे। आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी बहरहाल एक अच्छी मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली मासवाए हेस्कोल के। कोई बात नहीं यार, मेरे पास है ना इसलिए ये नीचे है। पेपर और बोर्ड की बात करें तो हालात अच्छे ही हैं यार, इतने बुरे नहीं हैं। मैरियट आज फिर 74 पैसे ऊपर चला गया है। चले जी, हमारी प्राइस पे आएगा तो हम खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। कल एक अच्छी मूव थी फार्मास्यूटिकल के अंदर, और आज हो गए इसके बेड़े गर्क। ठीक है ना, इसलिए जरा हौसला फरमाइए, और मेरा नहीं ख्याल कि इस चलती गाड़ी में सवार होना चाहिए। पावर जनरेशन आज सारा का सारा बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है कि जो कि हमने पहले डिस्कस की है। अब देखते हैं कि जो आज की अफवाह आई है कि जी वो गवर्नमेंट मुकर गई है कि उसने कोई पैसा नहीं देना, तो अब इसके बाद कल इसका क्या होगा। तो बहरहाल एक हफ्तों में बड़ी अच्छी मूव, 4 साढ़े 4 रुपए की, बल्कि 5 रुपए की तकरीबन। तो जिनके पास है वो थोड़ा सा कल कटौती फरमा लें इसमें से। अगर किसी का 3% से ज्यादा प्रॉफिट में है तो वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कल कर लें। आगे चलते हैं। रिफाइनरीज, नेशनल रिफाइनरी में तो मैं यार काम करने के हक में ही नहीं हूँ, सीधी सी बात। ना मैं अटक रिफाइनरी में काम करने के हक में हूँ। दोनों की दोनों बादशाह कंपनियां हैं। दूसरी वो मैं इसलिए थोड़ा बहुत वैसे तो मैं रिफाइनरीज में काम करने का हामी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने काम करना है तो आप ये छोटे शेयर्स में पाकिस्तान रिफाइनरी या बाइको शाइको में थोड़ा सा काम कर सकते हैं। दूसरी जो है ना यार वो मामला ठीक नहीं है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। शुगर की बात करें, बल्कि छोड़ ही दें, ना ही बात करें तो बेहतर है। टेक्नोलॉजी की बात करें, एमेंसियन ने आज सिर्फ 98 पैसे की मूव दिखाई। कल मेरा हाल इसमें 4-5 रुपए पड़े थे। कोई बात नहीं। हम नेटवर्क, मीडिया टाइम्स नीचे। नेटसोल ने आज फिर लोगों को हार्ट अटैक करवाया। 143, 127, लोग कभी ऊपर कभी नीचे। चले भाई, जिसने वो क्या कहते हैं कुछ हौसला है किसी में तो वो इसमें जरूर जो है वो एंट्री डाले। हमारा तो भाई इसमें कोई चक्कर नहीं है। बल्कि मैंने तो अपने क्लाइंट्स को भी मना किया हुआ है, जो भी मुझसे पूछता मैं कहता यार रहने दे, पुरसुकून शेयर्स में काम किया करें। खैर, आगे चलते हैं और देखते हैं पीटीसीएल। पीटीसीएल ने आज 9 रुपए 27 पैसे लगाया था और हमने थोड़ा सा इसको बेचा। आगे चलें और टेक्सटाइल सेक्टर पे कल बात तफसीलन हो चुकी थी। अब हमारा जुमा ओशपोश है, आपने जो कुछ भी करना है वो ज़रूर फरमाइए। अ, लेकिन फिर भी निशात के शेयर्स जो हैं वो इतनी बुरी प्राइस पर नहीं है। गुल अहमद क्या कह रहा है? गुल अहमद ने भी वो बोनस वोनस अनाउंस किया है, देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। स्पिनिंग स्पिनिंग भी छोड़ें और वीविंग। वीविंग आज बड़ा ऊपर गया है यार। चलें कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर कल जो था वो काफ़ी डिप्रेस था, लेकिन आज अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट जो है वो इसमें देखने को मिली, और सारे शेयर्स के अंदर बहरहाल इम्प्रूवमेंट रही। बस यार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले ज़रा अपनी कंपनी की मशहूरी करने थोड़ी सी। यार ये हमारी सर्विस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। और यहाँ पर चूंकि कुछ दोस्तों ने राब्ता किया, तो एक कंफ्यूजन जो थी वो सामने आ रही थी। मैंने चंद दिन पहले आप लोगों से गुजारिश की थी कि हम एक ऐसी सर्विस का सोच रहे हैं कि जिसमें हम आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग करें, या जो है वो किसी एक जगह पर लिक्विडिटी इकट्ठी करके तो हम उस पे ऊपर ट्रेड करें। वो अभी जो सिलसिला है वो हमने शुरू नहीं किया। अभी सिर्फ ये दो ही सर्विसेज हैं। एक बेसिक सर्विस है, एक एनहेंस सर्विस है। और बेसिक सर्विस में सिर्फ हम स्टॉक्स अपडेट देते हैं, और वो देते हैं हम वाया व्हाट्सएप टेक्स्ट।
लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर कहता हूं कि सर इस चीज को हमेशा याद रखें कि ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि हमने जो एक मैसेज कर दिया बस सबको ठक 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 वो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा सा इसका ख्याल रखते हैं कि किस बंदे के पास कितने पैसे हैं। अब देखिए फर्ज करें कि एक 400 रुपए वाला शेयर है, अब वो उस बंदे को रिकमेंड तो नहीं किया जा सकता कि जिसके पास 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इस चीज का ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जो दोस्त अहबाब हैं उनको इंडिविजुअल बताया जाए। हाँ, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमने सबको बताना होती हैं, तो वो फिर हम इकट्ठा मैसेज भी कर देते हैं। उसके बाद हमारी इनहैंस सर्विस जो है ये कंप्लीट सर्विस है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के कितने पैसे पास होने चाहिए, कितने रखने हैं, कितने लगाने हैं, कौन से शेयर खरीदने हैं, और वीकली हम इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर इसका जायजा भी लेते हैं पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का कि इसका अगले वीक के अंदर क्या किया जाना चाहिए। अभी फिलहाल जो है बेसिक सर्विस जो है उसमें एंट्री नहीं होगी, और अगर किसी ने एनहेंस सर्विस लेनी है तो वो ले सकता है। बाकी चलते हैं आगे। लेना चाहें तब भी ठीक है, ना लेना चाहें तब भी ठीक है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। और कैंडल ये कहती है कि आज की जो कैंडल है वो कल की कैंडल की निस्बत थोड़ी कमजोर है, क्योंकि आपको आपको पता है कि मैं किसी भी ऐसी ग्रीन कैंडल को पसंद नहीं करता कि जिसके ऊपर जो है वो विक बनी हुई हो। बल्कि ऊपर की विक तो खैर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, चाहे वो ग्रीन कैंडल की हो या रेड कैंडल की हो। विक अगर नीचे हो तो हम जरा उसको पसंद करते हैं। तो बहरहाल कल हमने बात की थी कि मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर इस वीक के आखिर तक जो है वो 45,300 तक जा सकती है। तो तकरीबन तकरीबन 45,000 के आगे पीछे तो आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है, बाकी पीछे रह गया 300 पॉइंट, वो हो सकता है कल बढ़ जाए और मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर हमारे इस टारगेट को अचीव कर सकती है। बाकी जो आने वाले मामलात हैं ईद के बाद के, वो ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने किस तरफ को मूव करना है। ये जो मूव इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है गुज़िश्ता 2 दिन से, जो कि मुझे उम्मीद है कि कल भी जारी रहेगी, ये एक्सपेक्टेड थी। मैंने मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं उनसे मैंने गुजारिश की थी कि 15 रमज़ान के बाद जो है वो मार्केट थोड़ा मूव बेहतर दिखाएगी, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पर एक हकीकत है कि मेरा आइडिया था कि शायद ये मूव जो है ये जरा जल्दी आ जाएगी, लेकिन ये थोड़ी लेट आई है। मतलब ये नहीं है कि हमने जो कहा जी वही हो गया, ऐसा नहीं होता सर। ये अजम्पशंस होती हैं, हम स्टडी करते हैं, स्टडी की बेस पर हम राय कायम करते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव तो फिर चलता रहता है ना सर। तो हुआ ये बेसिकली कि मैंने दोस्तों से ये कहा था कि 15 रमजान के बाद ये मूव एक्सपेक्टेड है। बहरहाल मूव जो थी वो लेट आई और आखिरी अशरे में भी बिल्कुल करीब करीब जाके आई। तो चलें, बहरहाल कुछ इम्प्रूवमेंट जो मार्केट के अंदर देखने को मिली है गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर, मेरा ये ख्याल है कि ये कल भी जारी रहेगी। और बाकी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है अभी फिलहाल वो कुछ खास नुमाया नहीं हो पा रहा कि मार्केट ने ईद के बाद क्या करना है। मेरा ख्याल है कि ये ईद से पहले की क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईद जो है ये डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि कोरोना के हवाले से काफी ज्यादा बातें हो रही हैं कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और आप ये देखिएगा कि ये जो ईद की इन्होंने 5 या 8 छुट्टियां फरमाई हैं, इसके बाद हालात काफी हद तक जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो तो अब ऊपर नीचे चलते रहेंगे। जिंदगी ने चलना है, जिंदगी ने रुकना नहीं है। इसलिए कोरोना के जो मामलात है अब आप इसको इतना फैक्टर इन मत फरमाइए। इसको सिर्फ एक न्यूज भी नहीं बल्कि इसको रूटीन का हिस्सा समझिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी कैलकुलेशन कर पाएंगे। हाँ जी, ऑफिस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ईद के बाद इंशाल्लाह मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। अगर आप अपने शहर के अंदर स्टॉक मार्केट का सेशन अरेंज करना चाहें तो आप हमारे साथ राब्ता फरमा सकते हैं। हम आपको फीस का बता देंगे, सारे मामलात बता देंगे। एक दिन का ट्रेनिंग सेशन होगा, लेकिन उसमें अगर कम से कम 10 लोग इंटरेस्टेड होंगे तब हम उसको आउट ऑफ द सिटी जो है वो ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे।
नहीं तो हम अपने इस छोटे से ऑफिस के अंदर ही ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद, क्योंकि काफी सारे मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, आखिरी अशरा है। अ, वीडियो जो है वो ईद के बाद इंशाल्लाह थोड़ा सा मजीद चेंज करने की कोशिश करेंगे। ऑफिस का स्टाफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिलती, हम कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कुछ जो है वो मसाइल का सामना है। तो बहरहाल कोशिश करेंगे कि ईद के बाद कुछ स्टाफ वगैरह का भी मामला हल हो जाए, तो फिर कुछ वीडियो पे आने की कोशिश करेंगे। नहीं तो इस तरह से सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। कोई सवाल पूछना हो तो व्हाट्सएप वगैरह पे और यूट्यूब आप पूछ सकते हैं। बस यार, ठंडी ठंडी वीडियो है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो कुछ डिस्कशन जारी करेंगे हम इस हवाले से, कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। कुछ वो डाटा शाटा भी इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे। बस यार, आज के लिए इतना। अल्लाह हाफिज।